चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एलएसी की। दरअसल जिस एलएसी पर चीन भारत को ललकार रहा है, उसी एलएसी पर भारत ने चीन को चित करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। भारत ने जाबाज जवानों को ऐसे हथियारों के साथ वहां पर तैनात कर दिया है जो कि जिनपिंग के जेट और हेलीकॉप्टर को पलक झपकते ही आसमान से जमीन पर ला सकते हैं। इन जवानों के पास ऐसी मिसाइल है जो हाथ से फेंकी जाएगी और इसका निशाना अचूक होगा। इसीलिए अगर चीन ने हमारे क्षेत्र में घुसने की हिमाकत भी की तो उसे बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है, अब कुछ अजूबा दिखने वाला है। जाबाज जवान हाथ घुमाएंगे, जिनपिंग के फाइटर ध्वस्त हो जाएंगे। हाथ से मिसाइल उड़ेगा, आसमान में चीन चीखेगा। चीन ने सीडीएस के संदेश को अगर समझने में कोई गलती की तो चीन को तबाह होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि पिछले कुछ महीने से जिस लद्दाख बॉर्डर पर जिनपिंग ने भारत के खिलाफ अपनी बदमाश कंपनी को लगा रखा है, अब उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जिनपिंग ने सीडीएस के संदेश को हल्के में लेने की हिमाकत की तो भारतीय जवानों के हाथों से निकलने वाले बारूद में उसकी हर चाल नेस्तनाबूद हो जाएगी। बात बात पर मिसाइल दागकर डराता है चीन। हिंदुस्तान ने ऐसा उपाय ढूंढ लिया है जिससे चीन की मिसाइल पलक झपकते ही खल्लास हो जाएगी। अपना बहुत बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी और ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। देखिए, ये है इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम। जवान के कंधे पर ठीक ऐसे ही रखी जाएगी और जवान जैसे ही ट्रिगर दबाएगा, आसमान से आ रहे दुश्मन की मिसाइल हवा में ही राख हो जाएगी। बस समझ लीजिए, रूस के S-400 का लिलीपुट वर्जन है ये। S-400 भी रूस का है और ये इग्ला एयर डिफेंस भी रूस का ही है। इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम देकर भारतीय जवानों को तैनात कर दिया गया है। लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाके में पहाड़ की चोटी पर हमारे जवान इग्ला डिफेंस मिसाइल सिस्टम को कंधे पर रखकर ट्रिगर दबाएंगे और एलएसी पार से आ रही मिसाइल देखते देखते राख हो जाएगी। इतना ही नहीं, दुश्मन देश के हवाई जहाजों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। यानी अगर चीन के जेट या हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय वायुसेना में दाखिल होने की गलती की तो वो आसमान से सीधे जमीन में पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम है और मेरे माउंटेनियस टेरेन में एक चीज़ होता है कि जो मोबिलिटी जो पैदल सेना के पास होती है वो मोबिलिटी और किसी के पास नहीं हो सकती। तो जो पैदल है जवान, वो तो किसी टीले पे बैठ जाएगा, किसी छोटे छोटे रास्ते से भी कहीं भी पहुंच जाएगा। तो वो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, पहुंचने किसी भी बिंदु पे पहुंचने की जो क्षमता है वो बहुत ही कारगर होती है और इसीलिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा। आपको बता दें कि रूसी मूल की एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों करती है। इसका उपयोग तब होता है जब दुश्मन के लड़ाकू जेट हमारी सीमा या फिर जहां जवान तैनात हैं उसके करीब आते हैं। भारत की ओर से दुश्मन की हवाई आवाजाही पर नजर रखने के लिए रडार और सतह से लेकर हवाई मिसाइल सिस्टम तक की तैनाती की गई है। इसके अलावा दूसरे देश की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय जवानों ने कई बार देखा है कि चीन के चॉपर्स ने भारतीय क्षेत्र में आने की कोशिश की, जिसके बाद सेना ने यहां पर इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला किया है। हिंदुस्तान ने ईस्टर्न लद्दाख में शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल्स को डिप्लॉय किया है। ये शोल्डर फायर्ड मतलब है कि एक इन्फेंट्री का जवान अपने कंधे पे इसको साथ ले जाके उसको इस्तेमाल कर सकता है ग्राउंड टारगेट्स के खिलाफ और एयर टारगेट्स के खिलाफ। देखिए, जो स्टिंगर मिसाइल है वो शोल्डर फायर्ड मिसाइल है।
इस तरह के मिसाइल के रेंज होते हैं 2 से 5 किलोमीटर, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं या जो फाइटर जेट हैं या और भी एयरक्राफ्ट टाइप के तरह तरह के एयरक्राफ्ट जो वायुमंडल में उड़ रहे हैं उनको बर्बाद करना। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी हेलीकॉप्टर्स द्वारा संभावित हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को विफल करने के लिए मई के पहले सप्ताह के आसपास अपने Su-30 MKI को तैनात किया था। भारत झिंजियांग और तिब्बत क्षेत्र में PLAAF के होटन, गरगुंसा, काशगर, होपिंग, डोंगकाका, डोंगोंग, लिंजी और पंगत हवाई अड्डों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ये सभी हाल के दिनों में अत्यधिक सक्रिय रही हैं। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने हाल के दिनों में कई ठिकानों को अपग्रेड किया है, जिसमें रहने वाली जगह का निर्माण, रनवे की लंबाई का विस्तार और अधिक संचालन करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों के विपरीत लिंजी एयरबेस मुख्य रूप से एक हेलीकॉप्टर बेस है और चीन ने उन क्षेत्रों में अपनी निगरानी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वहां हेलीपैड का एक नेटवर्क भी बनाया है। जवाब में भारत ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।